प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आप लोग कैसे हैं? आपकी छुट्टी कैसी कटी? सब लोग ठीक ठाक हैं? आज हम आप लोगों को कक्षा 10 के पहले पाठ में जो पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, इसमें हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताएं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर दूसरे अभिक्रियाओं से समानता को प्रकट करती है। अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित प्रकारों में विभक्त किया गया है। जो पहली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो निम्न प्रकार की जो होती है, पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनिया है NH3 HCl माने अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है, NH4Cl बनाती है, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए, इसमें संयोजन अभिक्रिया में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस तरह की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो यह अमोनिया है, तो अमोनिया एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों मिलकर नौसादर बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया में का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन माने कोयला, उसको हम जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये जब ये अभिकारक कार्बन है, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस तरह की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों जैसे असंतृप्त यौगिकों में भी देखी जा सकती है। जैसे एथिलीन है, और एथिलीन में आपका एथिलीन जो गैस होती है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर एथेन में परिवर्तित हो जाती है। एथिलीन एथेन में परिवर्तित होना, इस तरह की अभिक्रियाएं भी संयोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो ये संयोजन अभिक्रियाएं हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो दूसरा टाइप होती है वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया से कहते हैं, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी कारणों से किसी कारक के द्वारा ताप दाब उष्मा के द्वारा एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में टूटकर दूसरे यौगिक का निर्माण करता है, तो उस तरह की अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण अवयवी यौगिकों में अन्य यौगिकों में विघटित हो जाता है, तो उस तरह की अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए जैसे इसका जो एग्जाम्पल है ये किसके कारण होता है, तो वियोजन अभिक्रियाएं जो होता है उष्मा के प्रभाव के कारण आपका विद्युत के प्रभाव के कारण आपका प्रकाश के प्रभाव के कारण इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत होती हैं। जैसे पहला इसके 3 टाइप होते हैं। जैसे पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन इसे कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन एनर्जी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक जो है उष्मा के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं CaCO3 और इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाता है, इसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो उष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें किसी यौगिक को उष्मा दिया जाता है, तो वह यौगिक जो है दो से अधिक लघु यौगिकों में टूट जाता है, तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये जब हीट किया जाता है गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरह के अभिक्रियाओं को हम उष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी अभिक्रियाएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये जो आपका फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से दूसरा जो ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल है FeSO4 ले लेते हैं। FeSO4 ये फेरस सल्फेट है और इस फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं गर्म करने पर यह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में ये जो अपघटित हो जाता है, तो ये इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम उष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो वियोजन अभिक्रियाएं की जो दूसरा प्रकार है वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यौगिक जो है टूटकर दो यौगिकों में अपघटित हो जाता है,
तो ऐसी अभिक्रियाओं को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन के रूप में अपघटित हो जाता है, तो इसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जो है विद्युत अपघटन विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है कि यदि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में लेकर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो पदार्थ जो है दो यौगिकों में टूट जाते हैं, तो उस तरह के हम वियोजन को विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया जल है, जल को लेकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जाते हैं और ऑक्सीजन जो है एनोड की तरफ जाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरह से वियोजन अभिक्रियाएं 3 तरह की हो गई, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और आपका विद्युतीय वियोजन। तो इस तरह से ये 3 तरह की अभिक्रियाएं विद्युत वियोजन में 3 प्रकार की होती हैं। जो तीनों प्रकार हमने आपको बताया, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। नेक्स्ट टर्न में आप लोगों को अन्य अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।